250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, सड़क पर मौत का तांडव, एक लग्जरी BMW, चंद सेकंड का रोमांच और दो जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म। आखिर कब तक रफ्तार का ये पागलपन लोगों की जान लेता रहेगा? क्या सड़कें रेसिंग ट्रैक बन चुकी हैं? और क्या पैसे और पावर के दम पर कानून को चुनौती देने वालों पर अब भी लगाम नहीं लग पा रही है? महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर से आई इस खबर ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। डे टू डे न्यूज़ 12 देख रहा मैं आप सभी के साथ दिवांशु। आज की सबसे बड़ी खबर एक ऐसी दुर्घटना जिसने रफ्तार, लापरवाही और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में रविवार तड़के करीब 2:39 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि एक BMW लग्जरी कार करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। जी हाँ, 250 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी तेज रफ्तार कि सड़क पर मामूली सी चूक भी मौत में बदल सकती थी। और वही हुआ। तेज रफ्तार BMW अचानक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से इतनी जोरदार टक्कर हुई कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसा इतना भयानक था कि कार के हिस्से कई मीटर दूर तक बिखर गए। कार में कुल 3 लोग सवार थे। ड्राइवर था अंगद गिल, उसके साथ मौजूद रेबेका जैकब और योगेश किशन नेगी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को तत्काल बदलापुर ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। दोनों ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। 2 परिवारों के घरों में मातम छा गया। पुलिस ने ड्राइवर अंगद गिल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि उसने ट्रैफिक नियमों की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए कार को करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया, यानी कि सड़क सुरक्षा के सभी नियमों को ताक पर रख दिया गया। अब पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ड्राइवर शराब के नशे में था? इसी पहलू की जांच के लिए फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। वाहन के मलबे, घटनास्थल और अन्य सबूत जुटाए जा रहे हैं। अगर जांच में नशे की पुष्टि होती है तो मामला और गंभीर हो सकता है। एक सवाल पूरे देश से, 250 किलोमीटर प्रति घंटा आखिर सड़क पर कौन चलाता है? ये कोई रेसिंग ट्रैक नहीं था, ये कोई प्रोफेशनल मोटर स्पोर्ट प्रतियोगिता भी नहीं थी। ये एक सार्वजनिक हाईवे था, जहां किसी भी समय कोई परिवार, कोई बाइक सवार, कोई ट्रक या फिर कोई राहगीर सामने आ सकता था। जरा सोचिए, अगर ये कार किसी दूसरी गाड़ी में टकरा जाती, अगर सामने से कोई और आ रहा होता, अगर सड़क पार करता कोई व्यक्ति होता, तो मरने वालों की संख्या कितनी होती? आजकल हाई परफॉर्मेंस लग्जरी कारें रखना स्टेटस सिंबल माना जाता है, लेकिन क्या सिर्फ महंगी कार खरीद लेना काफ़ी है? क्या उसके साथ जिम्मेदारी नहीं आती? कानून हर नागरिक के लिए बराबर है। सड़क पर BMW हो, मर्सिडीज हो, पोर्शे हो या फिर कोई साधारण कार, ट्रैफिक नियम सबके लिए एक जैसे हैं। इस हादसे ने लोगों को पिछले चर्चित पुणे पोर्शे केस की भी याद दिलाती है। उस मामले में भी जो है तेज रफ्तार लग्जरी कार की टक्कर में लोगों की मौत हुई थी। अब उसी मामले में एक नया घटनाक्रम सामने आ चुका है। पुणे पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल की जमानत रद्द कराने के लिए माननीय अदालत का दरवाजा खटखटाया है। पुलिस का कहना यह है कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कथित तौर पर वो परिवार के साथ जश्न मनाते भी दिखाई दिए, जिसके बाद विवाद और भी ज़्यादा बढ़ गया। हर बड़े हादसे के बाद कुछ दिन तक बहस होती है, कड़े कानून की मांग होती है, स्पीड पर चर्चा होती है, फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है और फिर एक और हादसा, एक और परिवार तबाह, एक और शोक संदेश। क्या यही चलता रहेगा? हम अक्सर सरकार को दोष देते हैं इन चीज़ों में, सड़कों के लिए, व्यवस्था के लिए, लेकिन क्या ड्राइवर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं? अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहा हो सड़क पे, तो ये केवल लापरवाही नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डालना जैसा है। अगर किसी की लापरवाही से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो भारतीय कानून के तहत उसके खिलाफ गंभीर आपराधिक धाराओं में कार्रवाई की जा सकती है। यदि शराब पीकर गाड़ी चलाने की पुष्टि होती है तो मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो सकता है। अब जांच एजेंसियां सभी वैज्ञानिक और फोरेंसिक साक्ष्य जुटा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ मामला दर्ज कर देना काफ़ी होगा? क्या ऐसे मामलों में सज़ा इतनी कड़ी होनी चाहिए कि कोई दोबारा सड़क को रेसिंग ट्रैक बनाने की हिम्मत भी ना करे? क्या हाई स्पीड कारों की निगरानी और सख्त होनी चाहिए?
क्या एक्सप्रेसवे और हाईवे पर स्पीड मॉनिटरिंग और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है? फिलहाल बदलापुर के इस दर्दनाक दुर्घटना ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि रफ्तार कुछ सेकंड का रोमांच दे सकती है, लेकिन उसकी कीमत पूरी जिंदगी को भुगतना पड़ेगा। 2 लोगों की जान जा चुकी है, एक परिवार नहीं 2 परिवार उजड़ चुके हैं। पुलिस जांच जारी है, ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि जांच क्या सच सामने लाती है। क्या शराब वजह थी, क्या सिर्फ रफ्तार वजह थी, या फिर दोनों? इन सभी सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद सामने आएंगे। लेकिन एक बात आज भी उतनी ही सच है, सड़क पर आपकी एक गलती किसी दूसरे की आखिरी सांस बन सकती है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, केएफसी, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन सामने आएगी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुँचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नज़रों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाज़त, और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।